नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्राण जनरेशन को लेकर के बहुत अधिक समस्याएं आ रही है। बहुत सारी जिलों में प्राण जनरेट करने के लिए जो आवेदन दिए गए थे उन सभी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षक नेता अश्विनी पांडे ने सभी शिक्षक भाइयों को प्राण जनरेशन, शिक्षक का स्थानांतरण, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग कब होगी, इस संबंध में उन्होंने सभी शिक्षक बंधुओं को एक संदेश दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस विषय में हम आपको पूरा सुनाएंगे, दिखाएंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं शिक्षक नेता अश्विनी पांडे जी के साथ। सभी साथियों को नमस्कार। प्राण जनरेशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां चली हुई हैं और लोग परेशान हैं, डीओ डीपीओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं। कहीं आपसे अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो ये चक्कर लगा के आवेदन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही ग्रीवांस क्रिएट करके चीजों को रद्द करा सकते हैं। और अभी जो वर्तमान मामला है पी पैन वाला, जो पूरे बिहार में, ये पूरा बिहार इससे प्रभावित है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोगों का जो है आवेदन स्वतः रिजेक्ट कर दिया जा रहा है डीपीओ और डीओ स्तर से। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और दौड़ने की जरूरत नहीं है। लोग आवेदन लिख लिख के ऑफलाइन मोड में डीओ ऑफिस के क्लर्क के पास, डीपीओ साहब के पास लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हैं। सारी प्रक्रियाएं जो है वो ऑनलाइन है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी आपका आवेदन रद्द कर दिया ही जाएगा, कर दिया जा रहा है। उसके बाद आप फ्रेश अप्लाई कर लेंगे। और जहां तक रही पी पैन, तो वहां पे अपना सक्षमता वाला रोल नंबर नहीं डालना है। बहुत सारे लोग फिर से रोल नंबर डाल दे रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, एप्लीकेशन नंबर डाल के प्रोसीड करिएगा। और खासकर महिलाओं के मामले में मैंने देखा है, मेरे से भी गलती हो गई थी। मैं कुछ लोगों का फॉर्म भरा था, श्रीमती की जगह पे श्री हो जा रहा है। तो वो चूंकि नाम के साथ श्री नहीं आता है, वो फादर्स नेम में जब आप जाते हैं तब आता है, तो आपको लगता है कि आप तो फादर्स नेम वाला कर रहे हैं, लेकिन ढंग से पढ़ लीजिएगा। वो जो होता है वो कैंडिडेट का श्री और श्रीमती सेलेक्ट करने का आता है। तो उसमें देख के ढंग से सेलेक्ट करने की जरूरत है। श्रीमती, श्री या कुमारी जो करना है वो करेंगे। और सबसे ज्यादा समस्या ये है कि सबसे ज्यादा फोन कॉल्स तो आते हैं ट्रांसफर को लेके। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, पारिवारिक परेशानियों में हूँ। लगभग मेरा सारा छुट्टी भी खत्म हो गया उसी में। आप लोगों को पता ही है कि सासू माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार थी और दुखद रूप से सूचित करना है कि वो, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि वो अब नहीं रही। तो बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो उसमें भी मैं परेशान हूँ। ट्रांसफर को लेकर मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मुझे खुद भी चाहिए ट्रांसफर। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अभी तो सारी इतना परेशान चल रहा हूँ, फिर भी ट्रांसफर को लेकर मैं सजग रहता हूँ। तो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। विभाग है, सरकारी विभाग को आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा स्लो चलता है। टाइमलाइन अपने तय समय पे तो होता है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जो जानकारी है सीरियस है इस बार, और चीजें चल रही हैं। मुझे लगता है कि चीजें हो जाएंगी। प्रधान शिक्षक की भी और प्रधान अध्यापक की भी पोस्टिंग जल्दी होने की संभावना है। मतलब उसकी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऑनलाइन सारा ट्रायल वगैरह हो गया है पोस्टिंग का, और रैंडमली उसमें भी होगा। और इसमें भी आपने प्रधान शिक्षक में जो आपने डिस्ट्रिक्ट दिया है, उन डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उसमें आपको रैंडमली कहीं भी, ये जो प्रखंड और पंचायत मांगने की बात हम लोग कर रहे हैं, वो संभवतः मिलने की संभावना नहीं है। ये मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे जो जानकारी है। और ट्रांसफर के लिए भी जो हम लोगों ने आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दिया है, जो ऑप्शन दिया है, उसमें वो सॉफ्टवेयर से करने की पहले मैनुअल की तैयारी थी। कुछ हद तक जो ये पति पत्नी तक मैनुअल करने का प्लान था, उसके बाद सॉफ्टवेयर का सहारा लेना था, लेकिन सबको अब सॉफ्टवेयर के सहारे ही किया जा रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। कुछ दिन तक मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का ना फोन उठा पा रहा हूँ, ना किसी को प्रॉपर जवाब दे पा रहा हूँ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कमेंट्स में कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं वैसा नहीं हूँ। हालांकि पूरे बिहार के मैं फोन तो उठा सकता नहीं हूँ। बहुत सारे नए नंबर से फोन आते हैं, दिन भर में 2-2 हजार फोन कौन उठाएगा। जब भी कोई नया अपडेट आता है, कुछ लिख दो या कुछ कर दो, तो लोग चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से फोन करके ही पूछ लें। तो सारे लोगों का फोन उठा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी तो मैं बहुत सारे लोगों का फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही परेशान चल रहा हूँ। तो यही आप लोगों को बताना था कि
प्राण को लेकर परेशान नहीं होना है। प्राण ऑटोमेटिक सबका, जिनका भी गलत हुआ है वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आवेदन लेके डीओ डीपीओ के यहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्लर्क किरानी के यहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी लोग उगाही कर लेंगे। और आप परेशान हो रहे हैं सो अलग, और जो होना होगा वो तय ये होगा। और पी पैन की जगह पे अपना सक्षमता वाला एप्लीकेशन नंबर देंगे। और नाम भरते समय मोस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका नाम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही डालिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही डालिए, और डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है प्राण में, ये कर लीजिए। जहां तक रही नॉमिनी की बात, तो नॉमिनी आप कितना भी नॉमिनी 3-4 2-3-4 डाल सकते हैं। बाद में भी आप नॉमिनी को बदल सकते हैं या ये चेंज कर सकते हैं। नॉमिनी जब माइनर होता है तो उस कंडीशन में, मतलब जब नाबालिग होता है तो उस कंडीशन में उसका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल डालना है। और बाकी कंडीशन में आपको एक टेंटेटिव उनका उम्र डाल देना है कि हाँ 30 साल के हैं, 28 साल के हैं, 32 साल के हैं, 35 साल के। तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2-4 दिन में परेशान रहूंगा, फिर मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लौटूंगा और फिर काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।